हरियाणा कांग्रेस के एक बड़े नेता की फजीयत होना पक्का हो गया है। अगले कुछ दिनों में इन नेता की किरकिरी भी होगी, इन नेता को पद से हटाया भी जाएगा और इन नेता की सियासी चौधर भी खत्म हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान की। उदय भान के लिए अगले 10-15 दिन बेहद खराब होने वाले हैं, क्योंकि अगले 10-15 दिन में उदय भान को पद से हटाया जा सकता है। आखिर उदय भान के साथ क्या होने वाला है, उदय भान की सियासत का भविष्य क्या रहेगा और उदय भान इस समय क्या कोशिश कर रहे हैं, ये जानने के लिए आप आज की इस खरी खबर को जरूर देखिए। भूपेंद्र हुड्डा की मेहरबानी से उदय भान हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। उन्हें भूपेंद्र हुड्डा का रबड़ स्टैंप कहा जाता है, रिमोट कंट्रोल भी कहा जाता है और भूपेंद्र हुड्डा की मेहरबानी से ही उनकी प्रधानगी चल रही है। भूपेंद्र हुड्डा के लिए वो पूरे समर्पित भी हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद उदय भान के लिए बड़ा सियासी संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि हार की जिम्मेदारी प्रधान की भी होती है। लेकिन अभी तक उदय भान अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। वह भूपेंद्र हुड्डा के साथ मिलकर ईवीएम पर हार का ठिकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन हाईकमान उनकी बात से न सहमत है और न ही संतुष्ट है। इसलिए उदय भान के सिर पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। भूपेंद्र हुड्डा अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए बेशक अपनी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बचा सकते हैं, लेकिन उदय भान की कुर्सी बचाना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि ये बात तय है कि इस बार कांग्रेस हाईकमान दोनों ही पद भूपेंद्र हुड्डा को नहीं देगा। एक पद पर भूपेंद्र हुड्डा खेमे का नेता बैठेगा और दूसरे पर विरोधी पक्ष का नेता बैठेगा। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा नेता प्रतिपक्ष का पद खुद अपने पास रखने की कोशिश कर रहे हैं और वो उदय भान की कुर्सी को बचाने के लिए कुछ नहीं करेंगे। लेकिन उदय भान इस मुगलते में है कि भूपेंद्र हुड्डा उनकी कुर्सी को बचाने के लिए कोशिश करेंगे, उनके साथ में खड़े रहेंगे और उनके ऊपर मेहरबानी रखेंगे। लेकिन सियासी हालात बता रहे हैं, सियासी समीकरण बता रहे हैं और हाईकमान का मिजाज भी बता रहा है कि उदय भान की कुर्सी के ऊपर सबसे पहला संकट मंडराएगा और अगले कुछ दिनों में कांग्रेस हाईकमान उदय भान की छुट्टी करने का फैसला ले सकता है, उनकी जगह नई नियुक्ति कर सकता है। वैसे भी उदय भान के लिए इस बार दोहरा नुकसान हुआ है, क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस की हरियाणा में सरकार नहीं बनी है, वहीं दूसरी तरफ खुद उदय भान भी लगातार दूसरा चुनाव होडल सीट पर हार गए हैं। जब प्रदेश अध्यक्ष खुद चुनाव हार जाते हैं और ऐसे में फिर वो अपनी कुर्सी बरकरार रखने के लिए कोई मजबूत वजह नहीं बता सकते हैं। वैसे भी ये सच्चाई है कि उदय भान अपनी पर्सनल मजबूती से प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने थे, बल्कि भूपेंद्र हुड्डा ने उन्हें इस्तेमाल करने के लिए अध्यक्ष बनाया था, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा बखूबी जानते थे कि उदय भान उनकी मुट्ठी में रहेंगे, उनकी गिरफ्त में रहेंगे, उनकी पैर की जूती रहेंगे और वो वही करेंगे जो उन्हें करने के लिए कहा जाएगा। और उदय भान इस बात पर खरा भी उतरे हैं। उदय भान ने पूरे 2 साल तक सिर्फ रबड़ स्टैंप के तौर पर ही काम किया है। उदय भान अध्यक्ष के तौर पर अपनी कोई पहचान नहीं बना पाए हैं। वो सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा का हुक्म बजाते हैं और यही वजह है कि अब उनकी कुर्सी जाने के पूरे पक्के आसार बन गए हैं। उदय भान अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि अगर वो हार के बाद अपनी मर्जी से जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देते हैं तो उनकी गरिमा बची रहेगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। ऐसे में हाईकमान उनको हटाने का फरमान जारी करेगा, तो ऐसे में उनकी भारी फजीयत हो जाएगी और उनकी सियासत का खात्मा भी हो जाएगा। लेकिन अभी भी उदय भान को इस बात की आखिरी उम्मीद है कि भूपेंद्र हुड्डा शायद उनकी कुर्सी को बचा लेंगे, उनको जीवनदान दिलवा देंगे। लेकिन वर्तमान हालात में ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता है, क्योंकि राहुल गांधी सख्त संदेश दे चुके हैं, क्योंकि वो हरियाणा में हार से बेहद आहत हैं और वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि कुछ नेताओं की व्यक्तिगत सोच जो है पार्टी के हितों से बड़ी हो गई थी, इसलिए पार्टी को हरियाणा में हार मिली है। ऐसे में हार का ठिकरा अगर सबसे पहले किसी पर फूटेगा तो वो उदय भान हो सकते हैं। दीपक बाबरिया भी प्रभारी के तौर पर इस्तीफा देने की पेशकश कर चुके हैं, उनका इस्तीफा अब तक मंजूर नहीं हुआ है। लेकिन ये साफ तौर पर नजर आता है कि प्रदेश प्रभारी के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष को भी बदल दिया जाएगा, यानी बाबरिया की जगह भी नई नियुक्ति होगी और उदय भान की जगह भी हरियाणा में नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। ऐसे में उदय भान को समझदारी से काम लेते हुए पहले इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन सूत्रों का कहना है कि उदय भान अपने आप इस्तीफा नहीं देंगे। उन्हें हटाया जाना मंजूर है, लेकिन वो अपनी मर्जी से इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि वो आखिरी वक्त तक भूपेंद्र हुड्डा की मेहरबानी से इस कुर्सी को बचाए रखने के लिए कोशिश करते रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उदय भान के कार्यकाल को आप कैसा मानते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइए।
हार के लिए उदयभान की जिम्मेदारी कितनी है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। उदयभान की अगुवाई में कांग्रेस कितनी मजबूत हुई है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। उदयभान का सियासी भविष्य क्या रहेगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।